हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू टीवाई सर की पाठशाला। बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th है वो शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों मिला के रियल नंबर बनते हैं। रेशनल एंड इरेशनल दोनों मिला के रियल नंबर बनते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर और एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। तो पहला है कि एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर, तो ये ट्रू है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ रूट एम वेदर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि ये रूट एम फॉर्म का जो कि एम है वो क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी ऑल नेचुरल नंबर्स। ये है एम। ये एम क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो रूट एम से क्या क्या चीजें निकल के आ सकती है बताइए। रूट 1 ले लें, रूट 2 ले लें, रूट 3 ले लें, रूट 4 ले लें, रूट 5 ले लें, रूट 6 ले लें। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। ये पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज का स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। और जीरो यदि है तो जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा। तो बताइए अब नेचुरल नंबर क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। लेकिन रियल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 और इधर भी -1 -2 -3 -4 ये भी होते हैं। वो क्या होते हैं? ये भी रियल नंबर होते हैं। तो ये इस चीज से हम नेगेटिव नंबर को तो नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। स्टेटमेंट कह रहा है कि रूट एम एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जो है एम जो है एक नेचुरल नंबर है, तो क्या है सही है? तो नो, इट इज फॉल्स बिकॉज रूट एम विल गिव ओनली द पॉजिटिव नंबर्स। जबकि जीरो भी नहीं दिखाया जा सकता है एम से जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो जीरो भी नहीं मिल सकता है और नेगेटिव नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे रूट एम से हम सारे रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर is an irrational number। तो देखिए रियल नंबर क्या क्या होता है? रियल नंबर जो होता है वो रेशनल भी होता है और ये रेशनल भी होता है, और इरेशनल भी होता है, दोनों होता है। रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर। तो सारे रियल नंबर को हम सिर्फ इरेशनल नंबर कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि रियल नंबर में ये भी होते हैं। तो सिर्फ ऑल रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड रेशनल नंबर्स आल्सो। ये इसका रीजन है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। देखिए रूट 1 रूट 2 1.414
ये √3 1.73 और इस तरह से आगे बढ़ता है √4, ये 2 हो जाएगा। तो बस इतनी की बात, इतने से समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा है कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल है? देखिए ये भी इरेशनल नहीं है, ये भी इरेशनल नहीं है, रेशनल है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। यदि √5 का ले लें तो ये तो चलो 2.236 ऐसे कुछ होता है, लेकिन रूट यदि 9 ले लें तो ये 3 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते हैं, इसमें रेशनल भी होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, उनका स्क्वायर रूट क्या होता है? रेशनल होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है और नहीं होते हैं, मतलब ये ट्रू और फॉल्स नहीं है। गिव रीजन देना है तो कहिएगा कि √4 = 2, √9 = 3, which are not irrational, रेशनल नहीं है। क्या है ये? इरेशनल नहीं है, दे आर रेशनल। तो ये आप रीजन देंगे, ये नो आंसर देंगे, नो। अब कह रहा है क्वेश्चन, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं आपको 2 बार करा चुका हूं, तो वैसे जब टाइम होगा आप पीछे से वीडियो में देख लीजिए, ये कैसे होगा समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंट्रोडक्शन में मैं बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कर रहा हूं, पेज वहां से रेफर करिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, तो इसलिए इसमें साथ ही हम एडिशनल क्वेश्चन चल पड़ते हैं बेटा। इसी एक्सरसाइज में कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो हम करना शुरू कर देते हैं, ताकि वीडियो बहुत छोटी ना हो, थोड़ी बड़ी हो, और इसी में एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे एडिशनल क्वेश्चन यहां पर लगा लेते हैं, एक्सरसाइज में लिख देते हैं। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है क्वेश्चन करने से पहले बेटा, क्वेश्चन करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। जो बच्चे एनसीईआरटी की क्वेश्चन ही करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल हम ज्यादा पढ़ें, उनके लिए भी ये तो मैं एनसीईआरटी करा ही चुका हूं, लेकिन जो चाहते हैं कि मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा पढ़ूं, कुछ हम आगे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, या वगैरह और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, तो उनके लिए पढ़ना चाहते हैं, उनको लिए बेटा ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका बेस बहुत ही अच्छा होगा, तो प्लीज पढ़िए इसको और डिटेल में पढ़िए। तो देखिए मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊं। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि बेटा मान लीजिए कि ए एक रेशनल नंबर है। ए क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। और बी क्या है? बी √b एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ए रेशनल नंबर है और √b इरेशनल नंबर है, यानी कि बी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बी। तो इसका स्क्वायर जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, ये आपको मालूम है। ए और बी यदि किसी भी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से, तो जो भी बनेगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि ए रेशनल नंबर है और √b इरेशनल नंबर है, तो देन a प्लस √b कहिए, या √b पहले लिख दीजिए, b प्लस a कहिए। बात देखी है, ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा,
चलिए आगे चलते हैं। 20 कमा या a माइनस रूट बी कहिए या रूट बी माइनस ए कहिए, ये या a बाई रूट बी कहिए या रूट बी बाई ए कहिए, ये या a रूट बी कहिए या b रूट ए कहिए। These all are irrational numbers। ये इरेशनल नंबर ही होंगे। जैसे मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं और एक रूट 2 ले लेते हैं, ये है 3 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल है ये, और रूट क्या है, इरेशनल है ये, रूट 2 इरेशनल है। तो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 या रूट 2 माइनस 3, 3 बाई रूट 2 या रूट 2 बाई 3 या रूट 2 3 इंटू रूट 2 या रूट 2 इंटू 3, बात तो एक ही है। ये सभी जो है वो ये क्या होंगे, ये सभी इरेशनल नंबर हैं। आर इरेशनल नंबर्स मतलब बेटा आप समझ गए ये बात। कि देखिए हमारे पास में ऑपरेशन के जो रूल, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो ऑपरेशन के ये साइंस हैं, इनके द्वारा एक रेशनल नंबर एंड एक इरेशनल नंबर यदि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है तो वो जो आंसर आएगा उसका, वो प्रोडक्ट का, वो इरेशनल नंबर ही होगा। इन साइन के द्वारा एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो जो आंसर होगा टोटल का वो इरेशनल नंबर ही होगा, ये बात है। ठीक है, तो ये एक पहली प्रॉपर्टी आप याद रखिए, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए आप, मैं मिटाता हूं। दूसरी प्रॉपर्टी भी इसमें है, ये क्या कह रहा है कि यदि a and b, if a and b are two distinct रेशनल नंबर, देखिए यदि ये भी रेशनल नंबर है, एक ही रेशनल नंबर को हम 2 बार यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो है आंसर वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ये 2 इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आइडेंटिकल इरेशनल नंबर जो रूट में है, या यदि क्यूबिक है तो 3 ये है, और यदि क्यूबिक है ये, तो मान लीजिए ये क्यूबिक रेशनल नंबर है a इंटू ए, तो ये भी a बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि चाहे जो भी रीजन से ये रूट से बाहर निकल जाए तो वो नंबर दोनों क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर बन जाते हैं। लेकिन दो डिस्टिंक्ट नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन जैसे a है और ये b है, a है और b है, 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं a एंड b, जो दोनों अलग अलग रेशनल नंबर हैं, और जनी इनका मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो ए बी जो होगा वो इरेशनल रूट होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। दोनों का मल्टीप्लाई यदि परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब वो रेशनल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि रूट 3 है और एक एग्जांपल ले लीजिए, रूट 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल बन जाएगा। ये मान लीजिए रूट 2 है, ये क्या है, इरेशनल है, और रूट 8 ये भी क्या है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। लेकिन ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो अब ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने तो जो ये नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। यानी रूट 2 है और रूट 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 6। तो 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में ये रूट 6 जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा।
तो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। इसको कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, आसान चीज है। तो मैं लिख देता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, then root AB, A into B under root is an irrational number. Root AB is an irrational number. Irrational number. और बेटा ये जो रूट ए बी होगा, ए और बी का रूट लगेगा, वो ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। सच दैट ए यदि छोटा है तो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, सिंस ए इज स्मॉलर देन बी। तो ए और बी के बीच का ये इरेशनल नंबर होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि दो रेशनल नंबर होते हैं तो उनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना होता है। तो क्या करते थे, आपको याद है कि यदि ए और बी दो रेशनल नंबर हैं और उनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना होता था तो a प्लस बी बाई 2 करते थे। उसी तरह से a और b दो रेशनल नंबर हैं, a एंड b दो अलग अलग रेशनल नंबर है, लेकिन इनके बीच में एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो रूट ए बी एक इरेशनल नंबर होगा। यदि ए बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो, यदि ए बी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रूल लागू नहीं हो सकता है, लेकिन ए बी रूट के अंदर ही यदि रहेगा तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। ए बी रेशनल नंबर हो गया तो इरेशनल नंबर होगा ही नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। ये बात आगे भी क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है इसमें। चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं जो एडिशनल एक्सरसाइज करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि आर द क्यूब रूट ऑफ द ऑल नंबर्स इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द इरेशनल्स। तो कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑल आर द क्यूब रूट या स्क्वायर रूट की भी बात करें तो आर क्यूब रूट्स ऑफ ऑल नंबर्स इरेशनल। तो बताइए, क्या सभी नंबर का क्यूब रूट इरेशनल होगा? नहीं होगा, ये तो मालूम ही है आपको। आर ऑल द क्यूब रूट ऑफ इरेशनल, तो 2 का क्यूब रूट इरेशनल होगा, ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो कहेंगे कि नो, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो 1.414 और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा, तो ये इरेशनल होगा। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। तो क्यूब रूट ये, फिर √3 का 1.73 ये भी इरेशनल होगा। लेकिन सॉरी, ये क्यूब रूट का है ना, ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ ऑल इरेशनल, तो क्यूब रूट ऑफ ऑल इरेशनल, तो देखिए रूट जैसे ये 8 है तो इसका क्यूब रूट है ये 8 का क्यूब रूट, तो क्या ये इरेशनल होगा? नहीं होगा इरेशनल, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल जाएगा। ये 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये क्या बन गया? 2 बन गया। तो क्यूब रूट ऑफ √2 क्या होगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। या मान लीजिए ये 27 है यहां पर, इसका क्यूबिक रूट हम निकाल लें तो क्या लिखेंगे यहां पे? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3
तो जैसे कि 8 का, 27 का, या और 444 अभी करके भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनका क्यूब रूट हम निकालेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ ऑल द नंबर्स आर इरेशनल, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ठीक है, आप इनको नोट करते जाइए। क्वेश्चन देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अननेसेसरली। तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन जरूरी है तो प्लीज उसको वीडियो को पॉज करके मेरी आवाज से आप सुन करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को जो बहुत जरूरी होगा उसको तो मैं लिखूंगा ही। फिर आगे का क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर एन रेशनल बिटवीन 3 and 4। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, कोई नहीं है। फाइंड एंड रेशनल एंड इरेशनल, फाइंड अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो बताइए, ये क्वेश्चन तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 3 and 4 के बीच का? रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। यही ना, आप पहले से पढ़े हुए कि दो रेशनल नंबर के बीच यदि एक रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 7/2। और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर अभी अभी आपने पढ़ा है, इरेशनल नंबर क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा 3 × 4। यदि दोनों ही रेशनल नंबर का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो वो नंबर इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए, दोनों नंबर का 3 and 4 का मल्टीप्लाई क्या है? 3 and 4 का मल्टीप्लाई क्या है? 12, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि 12 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ए एंड बी दो रेशनल नंबर है, तो रूट ए बी एक इरेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में, बशर्ते ए बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी वो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बात तो आपको क्लियर हो गई अच्छी तरह से। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 and 2/7। तो बेटा 1/7 और 2/7 के बीच दो इरेशनल नंबर चाहिए। तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? देखिए, यदि 1 इरेशनल नंबर कहता कि फाइंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन दोनों के बीच में, तो हम क्या करते हैं? 1/7 × 2/7 हम ऐसे कर देते रूट के अंदर, यानी कि 2/49 ये ऐसे कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/7 ऐसे। तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये एक नहीं पूछ रहा है, दो पूछ रहा है। तो दो में हमें क्या करना है? इसको पहले आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए, इसको भी डेसिमल फॉर्म में। तो 1/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखिए और 2/7 को भी डेसिमल फॉर्म में लिखिए। तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 1/7 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.142857 पे बार। ठीक है बेटा, 1/7 का होगा 142857 पे बार। और इसको लिखेंगे 2 × 1/7। 2 इसको क्या लिखेंगे? 2 × 1/7, यानी इसी में 2 × 0.14142857, ये इसका मतलब हुआ ना। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 14, 5 × 10 11, 8 4 × 16 17, 2 × 4 5, 7 × 8 और 2। ये
28, 57, 14, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब इनके बीच में आप दो इरेशनल नंबर निकाल दीजिए, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो चलिए तो लिख दीजिए इसे, ये क्या है 0.142857 ये, और यहां लिख दीजिए इसके बड़ा वाला 0.285714 ये। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर चाहिए बेटा, तो इरेशनल नंबर यहां लिख दीजिए इरेशनल नंबर्स, तो इससे बड़ा और इससे छोटा। अब देखिए इससे बड़ा और इससे छोटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लिखिए, क्योंकि वही इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए 1 के बाद 0.15 हमने लिख दिया। अब इसके बाद में कुछ भी लिखूंगा तो ये नंबर इससे बड़ा होता जाएगा, और जब तक हम यहाँ 2 नहीं करेंगे इसकी बराबरी हम नहीं ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब आगे कुछ भी लिखिए, ये नंबर इससे बड़ा ही होता जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, और इस तरह से अब लिख दीजिए कुछ भी, उल्टा पुल्टा कुछ भी चलता चला जा रहा है, यानी ये रिपीट नहीं करेगा और बार भी नहीं लगेगा। तो इस पे जितना मर्जी उतना लिखिए, 0.15, 01, 011, 0111, 01111, इस तरह से लिखते चले जाइए। फिर 0.114, आप 4 भी लिख दिया आपने, फिर भी अब आगे यहां से भी बदल सकता हूं, 2 की जगह 3 कर दिया। 2 की जगह 3 कर देंगे तो भी ये नंबर अब यहाँ पर इससे बड़ा होता चला जाएगा। 1 3 6 7 8 9 5 7 0 3 2, कुछ भी रैंडम लिखते चले जा रहे हैं, जितनी मर्जी उतनी बना सकते हैं। 0.143 आपने तो 2 भी मान लीजिए, आपने लिखा 142, और 2 के बाद किसको बड़ा कर दीजिए 9, 2 के बाद 9 कर देंगे तो भी अब इसके बाद कुछ भी नंबर लेते चले जाइए, वो नंबर इससे बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ 01 011 0111 01111 इस तरह से करते चले जाइए। तो इस तरह से बेटा जितनी मर्जी उतनी लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। 2 ही लिखने के लिए कह रहा है, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बस मैं आपको समझने के लिए ये लिख दिया।